So we were talking about the different departments, what the business plan is, and what the business environment is in the last class. और अभी हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 8 और हेडिंग डाल दो चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रैटेजी और इसमें फर्स्ट हेडिंग डाल रहे हो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, अभी हेडिंग डाल रहे हो तुम लोग चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रैटेजी और इसमें तुम फर्स्ट हेडिंग डाल रहे हो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा लेक्चर अगेन आज ज़्यादा होगा जिसमें हम पहले बात करते हैं कि व्हाट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज बेसिकली ना। अ, देखो, एक तो हमारे पास हो गया बिजनेस प्लान जिसमें कितने कंपोनेंट्स हो गए हमारे पास? चार। ह्यूमन रिसोर्स प्लान, मार्केटिंग प्लान, ऑपरेशंस प्लान, फाइनेंशियल प्लान एंड देन वी हैव टू नो अबाउट द एनवायरनमेंट इन विच आई एम ऑपरेटिंग। जैसे अगर मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा अगर एक अगर कोई लेट्स से रैंडम अगर कोई स्कूल है, सही है, स्कूल अगर है तो क्या स्कूल चलाने का या कॉलेज चलाते होंगे जो लोग चलाते हैं या जो चलते हैं, तो अब वो कॉलेज या स्कूल या जो भी आपका एजुकेशन सीन है, क्या उसका कोई विजन होना चाहिए? कोई लॉन्ग टर्म विजन कि दिस इज वेयर, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या कोई विजन होना चाहिए? नेस्ले का, एप्पल का कोई विजन होगा that where do they see themselves in next 15 20 30 years? What do they want to do? Why are they operating? वो विजन होना चाहिए ना। अच्छा, विजन, अब जैसे फॉर एग्जांपल चलो थोड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, विजन कैन बी एज बिग एज पीपल लाइक। लेकिन लेट्स से अगर एक है कोई रैंडम स्कूल है, एबीसी स्कूल है, सही है, और अभी इस एबीसी स्कूल के लेट्स से दे आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान एंड दे आर ऑपरेटिंग इन कराची currently and in the city Karachi, and they are currently having uh, two campuses. ठीक है, they are having two campuses in two different areas, and they are having their first campus in the area of Clifton and the second in the area of बहादुराबाद। सही है, ये दो एरियाज हैं, सही है, अब ये इन दो एरियाज में ये ऑपरेट कर रहे हैं। और नाउ सवाल ये है, क्या इनका कोई लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए कि वेयर डू दे सी देमसेल्व्स इन नेक्स्ट 15 इयर्स? लेट्स से अभी ये स्टोरी हम सुन रहे हैं लेट्स से 2023 की, और अब हम सोच रहे हैं 2038 का कि यार हमारा जो ये स्कूल है या जो हमारा एबीसी स्कूल है, इसको हम अगले 10 साल में या 15 साल में कहाँ देखते हैं? अब लेट्स से कहाँ देखते हैं वो आपकी मर्जी है, अब आपकी सोच है, आप कहाँ देखते हैं। हर बिजनेस के अपने बड़े विजन हो सकते हैं, किसी का छोटा विजन हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि हाउ डू यू थिंक, व्हाट आइडिया यू हैव गॉट। सही है, ABC school का vision ये है that in the next 15 years they need to have at least 10 different campuses. They're currently having two and they want to go to 10 campuses, and they want to operate in Karachi, Lahore and Islamabad. यानी कि ये चाहते हैं कि इनकी जो प्रेजेंस हो जाए वो तीन मेन सिटीज में हो जाए। दैट्स व्हाट दे वांट, एंड दैट्स नॉट अ बैड प्लान। मे बी इंटरनेशनल भी सोच सकते थे, लेकिन अभी इन्होंने सोचा हुआ है कि 15 साल में हमें 10 कैंपसेस करने हैं और एटलीस्ट हमें तीन मेन शहरों में अपनी एग्जिस्टेंस रखनी है। अब क्या हम अपने इस करंट स्कूल को इस करंट पोजीशन से इस करंट पोजीशन से अपनी डिजायर्ड पोजीशन तक लेकर कैसे जाएंगे? अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर, सीनियर मोस्ट डायरेक्टर्स होंगे, they will have to plan that from the current position how we are going to take our organization from the current to the desired position, and उस रास्ते को कहते हैं, ये जो अब रास्ता बनाया जाएगा, इस रास्ते को हम अच्छे वर्ड्स में कहते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी। क्या कहते हैं? business strategy. Business strategy is basically the way, the rasta from which my organization can be taken from its current position to the desired position, and this rasta, the rasta that will be created, जो अभी हम इस चैप्टर में बनाना शुरू करेंगे, सीखेंगे कि ये फिर होता कैसे, इस पे कैसे बात शुरू होती है, लेकिन उस रास्ते को कहते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी। एंड द मेकिंग ऑफ दैट रास्ता, द डिजाइनिंग ऑफ दैट रास्ता, the designing of business strategy, the process is known as strategic management, definitely। एंड ये बात समझ आई मेरे ख्याल से कि अब ये रास्ता बनेगा कैसे, जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग और डिजाइनिंग अ बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर तीन स्टेजेस होते हैं, तीन स्टेप्स होते हैं।
सबसे जो पहला स्टेप होता है उसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। अभी समझ आना शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर सुनना होगा। 3 स्टेजेस होते हैं, एक होता है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, फिर एक होता है स्ट्रैटेजिक चॉइस, और फिर एक होता है स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, देयर आर 3 स्टेजेस। Strategic analysis, strategic choice, and strategic implementation. There are 3 stages, there are steps of designing a business strategy. And अभी उस पर हम बात शुरू करते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, जैसे बिजनेस का, अगर हम कहते हैं कि हमें नया बिजनेस शुरू करना है, हमें नया कैंपस शुरू करना है, तो उसके लिए तो मैं बनाऊंगा बिजनेस प्लान। लेकिन जो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन एबीसी स्कूल का जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्लान है, जो पूरे 15-20 साल 25 साल का भी हो सकता है, आप जितनी लंबी चाहे प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन इस प्लान को जिस डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा, जिस डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा उसको कहते हैं बिजनेस, या उसको कहते हैं कॉर्पोरेट प्लान। क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट प्लान। बेसिकली कॉर्पोरेट प्लान is the overall plan, is the plan for an overall organization of where it wants to go in their vision, in their future, in the long term future, in the longer run basically। अब उसको जो डॉक्यूमेंट किया जाएगा, जो ये स्ट्रैटेजी बनाना भी तो हम सीखेंगे, और फिर जो स्ट्रैटेजी बनाने के बाद हम उसको जब डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे साथ साथ, जाहिर है उसका डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए कोई ना कोई। उस डॉक्यूमेंट को, उस प्लान को कहते हैं कॉर्पोरेट प्लान। क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट प्लान। और सवाल ये बनता है कि क्या कॉर्पोरेट प्लान और बिजनेस प्लान दोनों सेम बात है? क्या कॉर्पोरेट प्लान और बिजनेस प्लान सेम बात है? नहीं, नहीं सेम बात नहीं है। देखो, कॉर्पोरेट प्लान होता है लॉन्ग टर्म ओवरऑल प्लान होता है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। अब जैसे अगर एबीसी स्कूल की मैं बात करूं, थोड़ा स्लो स्लो बोल रहा हूँ ताकि समझ आए, ताकि यू एब्जॉर्ब द इंफॉर्मेशन फर्स्ट एंड देन यू कैन, फिर ज़ाहिर है फिर हम इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन पहले हमें कॉन्सेप्चुअली पूरा समझ आना चाहिए। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो करंट स्टेटस है, उस करंट स्टेटस से लॉन्ग टर्म उनका जो विजन है, वो विजन की तरफ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कैसे जाओगे, उस रास्ते को कहते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी। फिर उस प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग बिजनेस स्ट्रैटेजी जो भी हम सीखेंगे उसको कहते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। एंड देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ strategic management or designing a business strategy. Number 1, strategic analysis, strategic choice, and strategic implementation. That's how it is. But इसका भी एक एक वर्ड का आपको मतलब समझ आने लग जाएगा थोड़ी देर में। और फिर उसको जो हम डॉक्यूमेंट करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी को, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं कॉर्पोरेट प्लान। अब जैसे ये एबीसी स्कूल है, अभी चाह रहा है कि वो अपना 3rd कैंपस लॉन्च करे, लेट्स से। क्या लॉन्च करे? 3rd कैंपस लॉन्च करे। तो 3rd कैंपस लॉन्च करने के लिए जो प्लानिंग होगी, वो 3rd कैंपस के लिए बनेगा बिजनेस प्लान। अब जैसे ये अगर प्लान करते हैं, द थर्ड स्कूल और द 3rd कैंपस शुड बी इन द एरिया ऑफ गुलशन, गुलशन इकबाल, लेट्स से। अब अगर हम चाहते हैं कि नए एरिया में जाके नया स्कूल अपना कैंपस लॉन्च करें, तो उस गुलशन कैंपस के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक बिजनेस प्लान। क्या बनाना पड़ेगा? बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या होता है कि अब उसमें वो उस कैंपस के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लान बनेगा, जिसके अंदर हम सारी यूनिट 2 की बातें प्लान करेंगे कि यार अगर हम वहाँ पे गुलशन इकबाल में जाके ब्रांच खोलते हैं, कैंपस खोलते हैं, तो वहाँ पे फिर कितने लोग रिक्रूट करने होंगे, उनको ट्रेनिंग देनी होगी या नहीं देनी होगी, वैकेंसीज एडवर्टाइज करना होंगी। फिर नए जो एम्प्लॉयज आएंगे उस स्कूल के अंदर, टीचर्स, स्टाफ, डोमेस्टिक, एडमिन, प्रिंसिपल, सारा जो स्टाफ आएगा, वो स्टाफ की हम परफॉर्मेंस को कैसे अप्रेज या इवेल्युएट किया करेंगे, वो भी देखना पड़ेगा। समझ रहे हो? यानी कि फिर उसके बाद मार्केटिंग प्लान बनेगा, जिसमें सेल्स फोरकास्टिंग होगी कि कितने बच्चे आ सकते हैं तकरीबन। फिर हम मार्केट रिसर्च भी करेंगे गुलशन इकबाल की, उसका मार्केटिंग मिक्स पूरा डिजाइन करेंगे डेफिनेटली पूरा, वो फिर उसका मार्केटिंग प्लान बनेगा। फिर उसके बाद ऑपरेशंस प्लान बनेगा, जिसमें लोकेशन क्या होगी, उसमें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें गुलशन कैंपस को स्टार्ट करने के लिए जो एक्टिविटीज हैं, अब वो एक्टिविटीज की भी लिस्ट होगी, जैसे purchase of furniture, finding a location, getting installed the air conditioners. There will be certain activities, and those activities will have to be listed down in a series known as याद आया project management वाला। फिर लीन का सोचेंगे कि how we are going to make sure that the waste activities are, यानी कि पॉइंट ये है कि फिर फाइनेंशियल प्लान बनेगा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होगा, उस इन्वेस्टमेंट को कितने टाइम में पे बैक हो जाएगा, पूरी हमने जितनी कहानी पढ़ी है वो पूरा हम एक डॉक्यूमेंट बना देंगे, उसको बिजनेस प्लान। बट दिस इज नॉट द कॉर्पोरेट प्लान, दिस इज द बिजनेस प्लान, रिमेंबर दैट। when I'm about to take a new decision, when I'm about to take a new business decision, then I'll have to make a business plan. But
अगर अब मैं चाहता हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म विजन की बातें करूँ, मैं लॉन्ग टर्म विजन पे काम कैसे करना होता है, वो कैसे अचीव होगा, वो क्या रास्ता होगा, उसको मैं जब बात करना शुरू करता हूँ तो जो बुक खुल जाती है उस बुक को या उस प्लान को कहते हैं कॉर्पोरेट प्लान. एंड अगेन कॉर्पोरेट प्लानिंग इज नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट, इट्स योर ओन चॉइस. एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव इट, दे मस्ट हैव इट, दे एंड डेफिनेटली दे होना चाहिए, ताकि पता तो हो कि कहाँ जा रहे हो, सबको पता होना चाहिए. ताकि जब आपका विजन क्लियर होगा तो फिर आप अल्टीमेटली काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं. सही है. और इसके अलावा अब अगर लेट्स से एक जैसे अगर मैं तुम लोग को कहूँ कि यार ये जो है ना, एबीसी स्कूल के आप डायरेक्टर हैं, और या फिर इसको यूँ समझ लो कि एक अगर स्टूडेंट है, ये एग्जांपल मैं बहुत देता हूँ बार बार लेकिन ये काम की एग्जांपल है. एक स्टूडेंट है मेरे, मुझे कहता है, कहाँ गया स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट है, और ये स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर मुझे अच्छा ग्रेड चाहिए, आई वॉन्ट अ गुड ग्रेड, आई वॉन्ट. क्या हो रहा है? वेट अ सेकेंड, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग. अच्छा, अभी एक स्टूडेंट है, सही है, और ये स्टूडेंट मुझे कहता है कि मुझे बहुत अच्छा ग्रेड चाहिए, मुझे ए ग्रेड चाहिए. मैंने बोला ठीक है भाई, मेहनत करो, लेकिन एक बात बताओ, अगर ये स्टूडेंट चाहता है कि मुझे मुझे मेरा ए ग्रेड मिल जाए या अच्छा ग्रेड मिल जाए, तो सबसे पहला काम इस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट दिस स्टूडेंट शुड डू इफ दिस पर्सन हैव wants to actually get what he or she actually wants to get? What this person should do? This person should do what? सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए बताऊं? सबसे पहले ये करना चाहिए कि वो जाए और जाके देखे थोड़ी सी अपनी शक्ल. शक्ल देख. शक्ल शक्ल देखने का मतलब क्या होता है? लिटरल शक्ल की बात नहीं कर रहा कि आप जाके स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. नो, शक्ल देखने का मतलब होता है सबसे पहले इस स्टूडेंट को मैं कहूंगा कि आप सबसे पहले अपनी पोजीशन को देखो, कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, आपने कितनी राइटिंग प्रैक्टिस की हुई है, आप रात को कब सोते हो, कब जागते हो, कब तक क्या करते हो, रूटीन क्या है, पैटर्न ऑफ स्टडी क्या है, कोई प्लान है नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड हो नहीं हो. ये सब बातें पूछूंगा उससे. यानी कि मैं उसकी करंट पोजीशन को पहले एनालाइज करना चाहूंगा. इसका मतलब ये नहीं है कि वो विजन अचीवेबल नहीं है, बट वो विजन अचीवेबल है. लेकिन before you design the rasta to get to your vision, you first need to see where you stand right now. You should know कि आपकी अपनी करंट पोजीशन क्या है, या आपकी अपनी करंट स्टेटस क्या है. क्योंकि अपना करंट स्टेटस पता होगा, फिर उसके बाद रास्ता बनाया जाए तो वो रास्ता बेहतर बनाया जा सकता है. क्योंकि फिर आपको पता है कि जो चीजें आपको अलाउ करती हैं अपने रिसोर्सेज, फिर आप उसके बाद, जैसे एक और ये एबीसी स्कूल है. अब ये एबीसी स्कूल को मैंने आपको डायरेक्टर बना दिया, और आप एबीसी स्कूल के डायरेक्टर हैं, सही है भाई, फील करें. एबीसी स्कूल के आप डायरेक्टर हैं, सही है, आप सीनियर मोस्ट डायरेक्टर बैठे रहे हमारे सामने. और अब मैंने आपसे पूछा कि यार ये हमारा एबीसी स्कूल है, इसको हम चाहते हैं कि हम 10 कैंपसेस वाला स्कूल बना दें, और वी वांट टू एक्चुअली ऑपरेट इन कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद. प्लीज टेल मी दैट हाउ दिस रास्ता कैन बी डिजाइन. सही है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे बताओ यार जरा, तुम एज अ स्टूडेंट सोचो, अब अभी डायरेक्टर फील करो, लेकिन अगर तुम्हें मैं पूछ रहा हूँ यार ये बिजनेस स्ट्रैटेजी बना दो, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? एक ऑर्गेनाइजेशन अगर लॉन्गर रन विजन पे काम करना चाहता है तो सबसे पहला काम होना चाहिए दैट दे शुड फर्स्ट एनालाइज देयर करंट पोजीशन. एबीसी स्कूल should first see where they stand right now, what their current strengths are, what their current weaknesses are. They need to analyze how their environment looks like. They need to analyze that how their industry, यानी कि अपनी करंट पोजीशन को जब आप असेस करना चाहते हो, तो उस करंट पोजीशन को असेस करने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. टू एनालाइज द करंट पोजीशन, टू एनालाइज द करंट position where you stand right now, उसको कहते हैं strategic analysis. And that's the first stage, because whenever you want to go anywhere you want to go, the first thing that any organization should do to first assess what their current position is. And अपनी current position आप अपनी शक्ल देख के आगे बात करोगे तो बात अच्छी कर सकते हो. तब आप, मैं एक स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप अपना पूरा मुझे सब कुछ सही से बताओ कि क्या हालात हैं, फिर मैं आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से रास्ता बताऊंगा ना. अब अगर बिल्कुल सिचुएशन ऑफ है तो शायद एक डिफरेंट रास्ता होगा, थोड़ा टफ रास्ता होगा. लेकिन अगर सिचुएशन अच्छी है, पढ़ा हुआ है, रूटीन अच्छा है, सब समझदार हो, मेच्योर हो, तो फिर तो शायद रास्ता थोड़ा डिफरेंट रास्ता होगा. यानी कि आई हैव टू असेस दैट हाउ दैट स्टूडेंट इज डूइंग करंटली बिफोर आई सजेस्ट दैट पर्सन द स्ट्रेटजी.
Similarly, if an organization wants to move towards or work towards their vision, they need to first see that where they stand right now, that what their current position is, so they can actually select the possible या अच्छा वाला रास्ता, जो ज्यादा मुनासिब रास्ता है, जो ज्यादा suitable रास्ता है, given in the current situation, given in their current state of position, which is no. And to analyze this current position, you need to, अभी भी पढ़ेंगे कि शक्ल देखते कैसे हैं बेसिकली, बिजनेस की भी तो शक्ल ही है ना एक तरह से। तो बिजनेस की हम स्ट्रैटेजिक एनालिसिस बिजनेस का कैसे करते हैं, ये हमारा अभी आज भी हम बात करें, आज नहीं करेंगे ज्यादा, थोड़ा थोड़ा सा करेंगे ज्यादा टाइम। थोड़ा सा पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन तो दे दूं ना कि किस तरह से होता है। The first stage of designing a business strategy is to see where you stand right now, and that is known as strategic analysis। ठीक है। और एक दफा आपने अपनी करंट पोजीशन एनालाइज कर ली, अब आपने अपना देख लिया कि करंट क्या सीन है, एचआर कैसा है, मार्केटिंग कैसा है, करंट कितने पैसे हैं, कितनी कैपेसिटी है, कितनी फैक्ट्री है, जगह स्कूल अगर है तो कितना बड़ा कैंपस है, कितने पैसे हैं, गेयरिंग रेशो कैसा है, एम्प्लॉयज कितने हैं, टीचर्स कितने हैं, उसमें से स्टाफ, डोमेस्टिक स्टाफ कितने हैं, वो मोटिवेटेड है नहीं है, ब्रांड नेम कैसा है, मार्केट एग्जिस्टेंस कैसी है, मार्केट शेयर कैसा है, पूरा सिलेबस। अपने आप को देखना चाहता है ना एक बिजनेस, तो अपना करंट पूरा सिलेबस ही देखेगा, जाहिर सी बात है, या वो पूरा इन्वायरमेंट भी देखेगा, भी देखना सीखेंगे हम। ठीक है, लेकिन उस अपनी करंट पोजीशन को बस इतना पता होना चाहिए कि अपनी करंट पोजीशन को देखने को हम अच्छे वर्ड्स में कहते हैं स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। ठीक है। एंड वंस यू हैव एनालाइज योर ओन पोजीशन, वंस यू हैव एनालाइज्ड के वेयर यू स्टैंड राइट नाउ, फिर जहां तक आप जाना चाहते हो, जहां तक आप जाना चाहते हो उधर तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, यानी कि एक रास्ता नहीं हो सकता। देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस फ्रॉम, लेट्स से ऑप्शन ये हो सकता है कि पहले हम तीसरा कैंपस जो है, थर्ड कैंपस कराची में ही लॉन्च करें, या फिर हम अपना फर्स्ट कैंपस जाके लाहौर में लॉन्च कर दें, या फिर हम अपना फर्स्ट कैंपस इस्लामाबाद में जाके नेक्स्ट लॉन्च करें। द नेक्स्ट स्टेप, देर आर डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस, देर आर डिफरेंट पॉसिबल रास्ते, कि पहले हम कराची में ही एक्सपैंड करें या पहले लाहौर में चले जाएं फिर कराची, यानी कि देर कैन बी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू टू हेल्प यू, टू टू हेल्प यू लीड और गो। ये यूं समझ लो कि बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं जो मुझे वहां तक ले जा सकते हैं जहां तक मुझे जाना है। बेसिकली देर आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू हेल्प यू गो वेर यू एक्चुअली वांट टू गो, एंड दैट्स हाउ। अब उन रास्तों को भी सिलेक्ट करना, देखना पड़ेगा, क्योंकि हर रास्ते का अपना प्लस होगा, हर रास्ते का अपना माइनस होगा। अगर मैं कराची में जाता हूँ, कराची मार्केट में ही एक्सपैंड करता हूँ, थोड़ा रिस्क कम होगा, क्योंकि आई नो द कराची मार्केट करंटली, बट ऑलरेडी गुलशन इकबाल में कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो वो हो सकता है हम उसको रिस्क फैक्टर कंसिडर कर लें। होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन हो सकता है। और लाहौर में जाने का अगर मैं रास्ता सेलेक्ट करता हूँ तो लाहौर के अपने चैलेंजेस होंगे, बिल्कुल नई मार्केट होगी, और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस है, ओ ए लेवल्स की मार्केट अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है या नहीं पता नहीं, देखना पड़ेगा बेसिकली। कुछ प्लसेस होंगे, कुछ माइनसेस होंगे। इस्लामाबाद जाते हैं तो फिर वहाँ पे शायद मार्केट साइज कम है, पॉपुलेशन कम है, तो फिर वो पोटेंशियल कम है मार्केट में, लेकिन फिर कंपटीशन भी कम है, मुनासिब है, सही है, तो हम जा सकते हैं। यानी द पॉइंट इज कि नाउ ये यूं भी समझ लो, इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है कि जैसे अगर आप गूगल मैप यूज करते हो ना, गूगल मैप इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू स्टडी दिस थिंग। गूगल मैप्स जैसे, अगर मैं कहता हूँ कि करंटली मैं ए लोकेशन पे हूँ और मुझे बी लोकेशन पे जाना है, आप गूगल मैप पे जाते हो ना, तो गूगल मैप पे जाने के बाद आप सबसे पहले क्या करते हो? What's the first thing that Google Map will ask for or will pick it up for you? Your current pin location। सबसे पहले गूगल मैप भी क्या करता है, गूगल मैप बोलता है कि भाई जहां पे हो ना, पहले आप मुझे वो बताओ। क्यों? क्योंकि जहां तक जाना है, आप जहां पे करंट लोकेशन आपकी जो है, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा ना कि जहां तक आपको जाना है वहां के लिए भी कौन कौन से रास्ते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही रास्ता तो नहीं है, देर आर डिफरेंट रास्ते, देर आर डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल थ्रू व्हिच आई कैन गो टू द। एक ही रास्ता तो नहीं होता पूरे शहर में, अब वो डिफरेंट रास्ते मुझे दिखा सकता है। फिर उसमें से जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा मैं वो भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, जो अब वो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अब कौन सा रास्ता मुझे सेलेक्ट करना है, द फ्रॉम माई करंट स्टेट टू वेर आई वॉन्ट टू गो, इसके बीच के जो रास्ते हैं, उन रास्तों में से कौन सा रास्ता सेलेक्ट करना है, ये कौन सा रास्ता जो है वो मेरी सिचुएशन के हिसाब से सबसे सूटेबल रास्ता है। उन रास्तों के बीच में से जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, उस सिलेक्शन के प्रोसेस को हम अच्छे वर्ड्स में कहते हैं स्ट्रैटेजिक चॉइस। क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजिक चॉइस।
this is a process of selecting between the different options available. To select between the different options available. To select between the different options available, उसको कहते हैं strategic choice. और strategic choice का basically यूज भी समझ लो कि अब हम क्या हमें कराची जाना चाहिए, लाहौर में चले जाना चाहिए, इस्लामाबाद में चले जाना चाहिए with the next campus. To select between and to assess that which option will be the most viable and the most suitable option in my given situation, that is known as the selection between the different options available is known as a strategic choice. And a strategic choice करने के बाद, स्ट्रैटेजिक चॉइस हो जाने के बाद, अब आपने लेट्स से सेलेक्ट किया है कि आई विल गो फॉर फर्स्ट, लेट्स से आई विल गो फॉर माय फर्स्ट कैंपस इन इस्लामाबाद. अब वंस यू हैव सेलेक्टेड कि यार इन सारे अवेलेबल ऑप्शंस में से ये वाला ऑप्शन मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे स्ट्रैटेजिक चॉइस का रोल खत्म हो जाता है. अब इन तीनों के बीच में से जो सिलेक्शन प्रोसेस है कि यार करंट क्या था, पहले करंट पोजीशन देखी, पोजीशन देखने के बाद अब आप ऑप्शंस जब आप एनालाइज कर रहे हो, एंड ऑप्शंस को एनालाइज करने के बाद फाइनली ऑप्शन जब सेलेक्ट कर रहे हो, उस ऑप्शन के सिलेक्शन के तक 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 स्ट्रैटेजिक चॉइस हो जाता है. और फिर वो ऑप्शन जो आपने सेलेक्ट किया, now how that option will be actually implemented, what are the major changes that your organization will have to go through, what are the different potentials, or what can actually go wrong if that. यानी कि उस डिसीजन में इस्लामाबाद अगर जाने का फैसला हुआ है, अब इस्लामाबाद जाने के लिए फिर कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कितने लोग चाहिए होंगे, क्या बिजनेस प्लान होगा, पूरी जो अब इस्लामाबाद के ऊपर बातें शुरू हो जाएंगी, उसकी प्लानिंग, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जो बात शुरू हो जाएगी, उसको हम अच्छे वर्ड्स में कहते हैं स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन. स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड बेसिकली टू प्लान द एग्जीक्यूशन ऑफ द चॉइस. या इसको यूं भी कह सकते हो कि हाउ मेनी रिसोर्सेज एलोकेशन भी इसमें देखा जाता है कि कौन से वाले जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है उस पर कितना रिसोर्स लगेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली. एंड रिसोर्सेज की भी प्लानिंग इज पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक implementation. And definitely when you are designing a business a strategy, it's not a छोटा मोटा काम. अभी तो शुरू हुई है कहानी, अभी तो मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है. अभी हम सीखेंगे कि फिर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कैसे होता है, स्ट्रैटेजिक चॉइस कैसे होता है, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या बातें सोचना होती हैं. सो बेसिकली आप उसकी डायरेक्शन क्लियर रखो कि अभी सुन लाइन. When a business wants to design a business strategy, they will have to go through, they will have to follow three main steps, I would say. One, strategic analysis. Second, strategic choice. And third is strategic implementation. Strategic analysis is when you try to analyze what the current position of your organization is. So you are actually able to select the best possible option from the different choices that you have available. And strategic choice is the process of selecting between the different options available when a business wants to actually design their business strategy, and when they want to decide which choice will be the best choice according to their given situation. That's a strategic choice. And then once you have made the choice, after that choice is selected, then how that choice will actually be implemented into your organization, उसकी प्लानिंग को, उसकी रिसोर्सेज की एलोकेशन को कहते हैं स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन. क्योंकि जो भी आपका विजन है या जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, उस स्ट्रैटेजी को लगाना भी तो है ना, खुद तो नहीं होगा. इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन की प्लानिंग को कहते हैं स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन. समझ आया? एंड दिस इज व्हाट वी आर अबाउट टू गो इनटू. आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजे का है. और ये वो बातें हैं जो डायरेक्टर्स और सीनियर मोस्ट कर रहे होते हैं, और ये वो बातें हैं जो हमें पेपर 4 में मेनली नजर आएंगी, क्योंकि पेपर 4 का नाम ही होता है बिजनेस स्ट्रैटेजी. एंड इट विल टॉक अबाउट द सीनियर मोस्ट लेवल. एंड उसमें हम बातें और भी करेंगे कि किस तरह से टेस्ट हो सकता है. बाकी दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे. एक दफा काम कर लो, बस ये रीड कर लो, देख लो. वैसे जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन एवर एनी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू मेक अ बिजनेस स्ट्रैटेजी, कोई ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाना चाहेगी, तो व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट विल डेफिनेटली, जैसे स्ट्रेंथ्स क्यों? क्योंकि एक बिजनेस अगर अपना लॉन्ग रन विजन होगा तो वो देखेगा ना कि व्हाट दे आर गुड एट, व्हाट दे आर बेस्ट एट, एंड देन फिर उसके बाद वो स्ट्रैटेजी बनाएगा. वरना आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे ही फोकस नहीं करोगे तो फिर आप कैसे बेहतर आगे जाओगे? आपको पता होना चाहिए ना कि आपकी करंट स्ट्रेंथ्स ये हैं, दैट्स हाउ इट इज एक्चुअली गोइंग टू सपोर्ट यू इन दैट स्ट्रैटेजी. तो स्ट्रेंथ्स आप अपनी हमेशा नजर में रखते हो,
फिर आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितनी आपकी फाइनेंशियली रिच कंपनी है, कितने एम्प्लॉयज हैं, लैंड लेबर कैपिटल बेसिकली हाउ मेनी, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड होती है, ये बात भी हमें पता है। तो जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज के हिसाब से आपको फिर अपनी स्ट्रैटेजी सोचनी होती है। और the third thing that an organization should consider is their competitive environment. Why? Because if you want to design a business strategy, you should know that what type of competition you are facing. और अगर बहुत competitive rivalry ज़्यादा है, aggressive competition है, बहुत mature market है, तो फिर एक different strategy होगी। और अगर एक कोई पढ़ेंगे आगे, जैसे अनटैप्ड मार्केट है जिसमें अभी तक कोई बिजनेस ही एग्जिस्ट नहीं करता मे बी, तो शायद फिर हम डिफरेंट टाइप सोचेंगे, सोचने की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। और इसके अलावा व्हाट योर ऑब्जेक्टिव्स आर, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आपका मकसद है, जो विजन है, उस विजन पे आप स्टिक रहते हो, स्टक ऑन रहते हो, रादर देन कि आप अपने आगे ग्रोथ ग्रोथ के लिए, पैसों के लिए आप अपना विजन हटा दो। विजन होना चाहिए समथिंग बिग, जैसे एक स्कूल का विजन होना चाहिए कि यार हमें ट्रांसफॉर्म करनी चीज़ है ना, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन, और मे बी टू to create an impact on our students. That's what the vision should be like, rather than कि बस पैसे बनाने होते हैं, but स्कूल का विजन तो ये होना चाहिए कि how do we create an impact, how do we make sure that our students actually get the best, not just grades but the best way of thinking. That's how it goes, right? समझ आई? यानी कि एक स्कूल का विजन बड़ा होना चाहिए, और इसी तरह विजन will help you, or any objective will help you to make sure that your strategies are selected carefully, and you are not going into a hustle, or you're not going into that stage where you're just selecting the रास्ता because के पैसे कमाएंगे। या जो भी विजन है, विजन पे आपको पुख्ता रहना होता है, और फिर आप अपना रास्ता सेलेक्ट करते हैं। And that's what, these are the four main factors that any organization should consider when making their business strategy: the strengths of the business, the resources available, the competitive environment, and the objectives for which they exist. और फिर एक दफ़ा बस ये रीड कर लेना, ये समझ आ जाएगा आई एम श्योर। और पॉज कर लो 1 मिनट के लिए, बस इसको रीड कर लो। what strategic analysis is, what the main purpose of doing this is, what the strategic choice is, and what the main purpose of doing this is, and what the strategic implementation is, what the main purpose of doing this is. And that's, just read it out. And once you have read it out, then you're good to go. And then मिलते हैं next class में. Thank you guys.